Dear students, question number 1.3. A calorie is a unit of heat energy in transit and it equals about 4.2 जूल. ठीक है, वर्क की यूनिट क्या है? जूल है. हीट एनर्जी की भी यूनिट जूल है. वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है? इसमें देखिए एम है, एल है और टी है. ठीक, समय का टाइम की यूनिट सेकंड है, मास की यूनिट केजी है, लेंथ की यूनिट मीटर है. ठीक, तो ये यहाँ पे आपका एम है, एल है और टी है भाई. सपोज वी इम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट से, मान लीजिए कि हम यूनिट का एक ऐसा सिस्टम इम्प्लॉय कर रहे हैं जिसके अंदर यूनिट ऑफ मास, मास की जो यूनिट है इक्वल किसके है? अल्फा के जी. यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की यूनिट बीटा मीटर और टाइम की यूनिट जो है गामा सेकंड. शो दैट अ कैलोरी हैज a magnitude 4.2 alpha minus 1 beta minus 2 gamma 2 in terms of the new units. क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जान लीजिए कि हीट जो है इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. हीट क्या? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. क्लियर? इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज एनर्जी इन ट्रांजिट. यहाँ पे देखिए ट्रांजिट आया है. इट मीन्स इट ओनली अकर्स व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम. इसका मतलब है इट ओनली अकर्स, इट, ये तभी क्या नाम है? घटित होगा. ठीक है, when there is a difference, when there is a difference, जब जो है एक अंतर पाया जाएगा बिटवीन द टू सिस्टम. ये देखिए बिटवीन का सिंबल है, बिटवीन द टू सिस्टम. एक फार्मूला याद रखिएगा, N1 U1, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. जब हम कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, जब हम कन्वर्ट करते हैं. अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, मान लीजिए U1 एक MKS में है या CGS में है. ठीक है, U2 या तो MKS या तो CGS में. सबसे पहला काम इसमें करेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हीट या एनर्जी. एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सबसे पहले गेट करेंगे. और हम जानते हैं कि एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2 होता है. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी mL2T-. देखिए इसीलिए इसमें आप देख रहे हैं केजी आ रहा है, मीटर आ रहा है, सेकंड आ रहा है. ठीक, तो U1 आपका मान लीजिए, लेट U1 बी, लेट U1 बी M1 L1 और T1. ठीक है, एंड U2 बी M2 L2 और T2. क्लियर? और यहाँ पे N की वैल्यू दी है क्या? 4.2 जूल, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो एक तरह से क्या नाम है आपका स्केलर है. हियर N1 इज इक्वल टू 4.2.
चलिए N1 U1 इक्वल क्या है N2 U2। क्या करेंगे अब, यहाँ पे हमको N2 गेट करना है, तो N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू 4.2, U1 में आपका M1 L1 ML2, यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे, M1 L1 ये T1, ML2 T माइनस 2, ये हो गया, और इक्वल है N2 M2 L2 T2 ML2 T माइनस 2। M1 kg में है, ठीक है, L1 आपका मीटर और T1 आपका सेकंड। अब क्या करेंगे, N2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4.2 M1 अपॉन M2, ओके, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर और T1 अपॉन T2 उसके ऊपर माइनस 2। देखिए ये जाके इसमें डिवाइड हो गया, क्लियर है। ये इक्वल 4.2 M1 किस में है बच्चों, केजी में। M2 किस में है, क्वेश्चन में दिया है कि जब हम इस एक दूसरे सिस्टम में इसको इम्प्लाई करते हैं तो जिसमें मास क्या है, अल्फा केजी, तो यहाँ पे M2 किस में आएगा, अल्फा केजी में, और L2 किस में आएगा, बीटा मीटर में, टाइम किस में आएगा, गामा सेकंड में। तो यहाँ अल्फा केजी क्या लिखेंगे, अल्फा केजी, ये आपका मीटर है, इसको किस में लिखेंगे, बीटा मीटर में, ऊपर क्या है 2 है, ये आपका सेकंड है ना सेकंड, इसको किस में रखेंगे, गामा सेकंड में माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे केजी से केजी कैंसल, मीटर से मीटर कैंसल, सेकंड से सेकंड कैंसल हो गया, तो इक्वल हो गया 4.2। अब जब ये अल्फा ऊपर जाएगा तो अल्फा -1, ये ऊपर जाएगा चूंकि स्क्वायर है, तो बीटा चूंकि नीचे पहले था 2, बीटा स्क्वायर, भाई m के ऊपर 2 है, इस m के ऊपर 2, बीटा के ऊपर भी 2, तो बीटा -2, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है जो बोला गया कि एक कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स अबाउट 4.2 जूल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल इतना दिया है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल करके N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 से आप N2 को गेट कर लीजिए। इसका ये केजी है, मीटर है, सेकंड है, ये गिवन है अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकंड। आगे बढ़े, देखिए प्रूव हो गया 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा -2। क्वेश्चन नंबर 1.4 है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। मतलब कहने का ये कि इसको एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को बिल्कुल साफ साफ कि डायमेंशनल क्वांटिटी के बारे में कहना, किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी की बड़ी है या छोटी, बड़ी या छोटी कहना ये मीनिंगलेस है, ये अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं जब तक कि हम एक स्टैंडर्ड या स्पेसिफाई क्या नाम है कंपैरिजन न करने, कोई क्या नाम है यूनिट न लगाएं। जैसे आप कहिए चिंटी बहुत छोटी है,
अरे भाई आगे बोलिए, किसके कंपैरिजन में? इंसान के मुकाबले में। तो अब ये चींटी छोटी, अगर चींटी को ले लीजिए, छोटा सा ढील ले लीजिए, ढील को क्या कहते हैं? लाउस। ठीक है, तो उसके मुकाबले में तो बड़ी है ना। तो खाली कहना कि आपका डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज या स्मॉल, ये मीनिंगलेस है जब तक कि आप उसका कंपैरिजन किसी दूसरे से न करें। अब जैसे खिलौना वाली कार है, खिलौने वाली कार जो है एक एक्चुअल कार के मुकाबले में क्या है? तब ये हमारा समझ में आ रहा है, ये मीनिंगफुल है। लेकिन कोई कहे कि भाई खिलौना की कार छोटी है, अरे भाई कैसे छोटी? कोई और मिट्टी की कार बना दे और छोटी सी। तो जब तक क्या नाम है, हम जिससे कंपेयर करा रहे हैं उसका नाम न ले, तब तक वो मीनिंगलेस माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो ही कह रहा है कि विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड, जब तक कि आप किसी स्टैंडर्ड से उसका कंपेयर न करें। इन व्यू ऑफ दिस, इसी को व्यू में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, रिफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर इवर नेसेसरी, आप इस स्टेटमेंट को जो है बताएं या उसको एक्सप्लेन करें। देखो बच्चों याद रखिएगा, अ मेजर्ड क्वांटिटी, एक मेजर्ड जो क्वांटिटी होती है, कोई नापी गई, किसी चीज़ को आपने नापा तो कुछ पता चलेगा ना, कोई वैल्यू आएगी। तो वो मेजर्ड क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, उसको हमेशा एक्सप्रेस करते हैं बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे इसको आप नापेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, तो उसमें दो चीज़ शामिल होगी, 1 मीटर, आधा मीटर, जो मतलब 2 मीटर, 2 आया मैग्नीट्यूड, मीटर आया यूनिट। ठीक है, तो एक मेजर जो क्वांटिटी होती है, जिस चीज़ को हम मापते हैं चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस किया जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसमें केवल, ठीक है, परिमाण होता है। मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट, और एक यूनिट होती है। दो चीज़ आ गई उसमें, मेजर्ड क्वांटिटी में दो चीज़, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो फॉर मेजरिंग क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो अगर डिफरेंट ऑर्डर हो उसके मैग्नीट्यूड को, अगर हम क्वांटिटी को मेजर करना हो तो डिफरेंट यूनिट्स हैव टू बी चूजन, तो अलग अलग यूनिट को हमको चुनना पड़ेगा। इट विल बी रिडिकुलस, ये तो बहुत ही हंसी वाली बात होगी। रिडिकुलस माने हंसी वाली बात, कि टू एक्सप्रेस हाइट ऑफ ए मैन, कि एक आदमी की हाइट को आप एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर। किसमें? लाइट ईयर में। लाइट ईयर क्या होता है? जिसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा साल भर में चली गई दूरी को, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कन्फर्म? तो आप किसी इंसान की हाइट को आप मीटर स्केल से नहीं नापेंगे, लेकिन अगर आप लाइट ईयर से नापने लगेंगे तो ये बहुत ही हास्यास्पद वाली बात होगी, मतलब हंसी वाली बात होगी। आर डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, अगर अर्थ और सन के बीच की दूरी को अगर गेट करना हो, ठीक है, और एंगस्ट्रम में नापने लगे, एंगस्ट्रम होता है, एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, यानी बहुत छोटी चीज को नापने के लिए एंगस्ट्रम का इस्तेमाल होता है। बहुत छोटी, देखिए 10⁻10 है। अब उससे धरती और क्या नाम है सूरज के बीच की दूरी निकालने लगे, जिसका पार्सेक से आपको निकालना रहता है, जो बहुत बड़ा है, वो मानक है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो आइए, जो पहला पॉइंट है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। एटम जो है बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। अब आगे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब अगर इसके बाद कोई नाम अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात, ये मीनिंग फुल हो जाएगा। अगर खाली ऐसे एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट तो ये मीनिंगलेस में आएगा, जब तक कि आप स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा है, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड।
एक जेट प्लेन जो होता है वो बहुत ही स्पीड से मूव करता है। आगे बोलना पड़ेगा भाई किसके मुकाबले में, यहाँ पे दैन लिख लीजिए, एरोप्लेन बोल दीजिए, कार बोल दीजिए, ठीक है, फाइटर जेट बोल दीजिए। तो एक जेट प्लेन मूव विथ ग्रेट स्पीड देन कार बोल दीजिए, ट्रेन बोल दीजिए, ठीक है, एरोप्लेन बोल दीजिए, ईटीसी। क्लियर? तो ये मीनिंग फुल हो जाएगा। सी है द मास ऑफ जुपिटर इज वेरी लार्ज, जो जुपिटर का मास है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। देन देन दी अर्थ, अर्थ के मुकाबले में या सन के मुकाबले में ये बहुत बड़ा है। क्लियर हो गया? देन दी अर्थ। उसके बाद डी है द एयर इनसाइड दिस रूम, इस रूम में जो हवा है ना हवा, इस रूम में जो हवा है कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उसके अंदर पाए जाते हैं। देन आगे लगा लीजिए, देन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इन अ बैलून, ठीक है, इन अ बैलून। तो ये बैलून, बैलून के मुकाबले में यानी गुब्बारे में जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं और जो एक क्या नाम रूम के अंदर जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बात समझ रही है? बैलून में और रूम में किस में कम है? बैलून में। तो बात अब जाके ये कंप्लीट हुई। देन द मॉलिक्यूल्स इन अ बैलून। ई वाला पॉइंट है, अ प्रोटॉन इज मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा मैसिव है। तो ये स्टेटमेंट सही है। देयर इज नो नीड टू, ठीक है, राइट एनी अदर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो ये मतलब नो चेंज, इसके अंदर नो चेंज। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ, ये भी ठीक है, दिस स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर इन एनी चेंज। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1.5 है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन, लेंथ की एक नई यूनिट चूज की जा रही है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में क्या मानी गई? यूनिटी। जबकि आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन ये मान लिया कि स्पीड ऑफ लाइट गिवन, यहाँ पे लिखेंगे गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? वैक्यूम में। वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट यूनिटी, यूनिटी लिखिए, यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? सन एंड द अर्थ, ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गेट करना है। ये मान लीजिए आपका सन है, ये आपका अर्थ है, इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला मालूम है, डिस्टेंस गेट करना है भाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? स्पीड इंटू टाइम। क्लियर? तो यहाँ पे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट। न्यू यूनिट के टर्म्स में इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड टू कवर द डिस्टेंस, टाइम कितना लग रहा है? 8 मिनट प्लस 20 सेकंड, ठीक। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 8 × 60 ये भी सेकंड हो गया, प्लस 20 ये भी
ये हो गया आपका 500 सेकंड। तो डिस्टेंस में आपको स्पीड इनटू टाइम, टाइम स्पीड की वन है यूनिटी, इनटू 500। तो आंसर क्या मिला? 500, बोलिए, यूनिट। अब वो जो भी लेगा, ठीक है, 500 यूनिट। क्लियर हो गया? समझ में आया? कोई दिक्कत? जबकि लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम WHILE, वाइल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, डबल सी है ना, देख लो, वैक्यूम नहीं, एक सी है, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर। सही है ना? चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1.6 है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ? मतलब किसी लेंथ को नापने के लिए ये आपके पास वर्नियर कैलिपर्स है, ओके, और ये आपका स्क्रू गाज है। इन और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दैट मेजर द लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्रेसाइज डिवाइस है? मतलब कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध किसी चीज़ को माप सकता है? देखो बच्चों, ये वर्नियर कैलिपर्स जिसका 20 डिवीज़न ऑन द स्लाइडिंग स्केल, ठीक है, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, ये मेन स्केल है, मेन स्केल है, और ये आपका वर्नियर स्केल। कंफर्म? ये आपका स्क्रू गाज, इसके अंदर पिच है, इसको आप घुमाएंगे, ये आगे पीछे बढ़ेगा, यही आगे पीछे होना पिच कहलाता है। क्या करता है? पिच। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट, तो याद रखिएगा, जिसका लीस्ट काउंट, जिसका हिंदी में उसको अल्पतमांक कहते हैं, जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, वो जो है इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रेस साइज होगा। तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा प्रेसाइज डिवाइस माना जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालते हैं। पहला लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स से ये इक्वल होता है बच्चों, इसका फार्मूला याद रखिएगा, मेन स्केल MSD, मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल पे जो डिवीज़न है अपॉन वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इसका जो मेन स्केल क्या होता है, इसका जो 1 सेंटीमीटर होता है मेन स्केल, इसका जो 1 सेंटीमीटर देख रहे हैं, इसके अंदर 10 जो है इक्वल डिवीज़न, 10 इक्वली डिवाइड किए, तो 10 छोटे छोटे उसके अंदर अलग अलग पार्ट करके रखे गए हैं। तो एक तरह से लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीज़न, यानी 1/10 है, 1/, यानी इसमें एक इसका जो सेंटीमीटर है, इसके अंदर 10 छोटे छोटे डिवीज़न और बने हैं, यानी 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। और अपन वर्नियर स्केल पे दिया है कितना? 20 डिवीज़न, तो यहाँ क्या कर देंगे आप? 20।
अब ये इम्प्लाइज हो जाएगा 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 1/10। 1 सेंटीमीटर अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻² मीटर होता है, और यहाँ आपका 20 है। इसको सॉल्व करिए। ये जब ऊपर जाएगा 10, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻1 लिख सकते हैं। इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻, बोलिए, -2 -3 -4 मीटर। कैसे? ये -3 नीचे एक, और ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ये किसका आया? वर्नियर कैलिपर्स का आया नहीं। अब अगर पॉइंट आप इधर लाना चाहते हैं, किधर? इस पॉइंट को अगर आप इधर लाना चाहते हैं, तो 5 इंटू 10⁻, मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 10⁻, ये आपका 4 है। इधर तो 10⁻1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कौन लाएगा? ऊपर वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻, ये जब ऊपर जाएगा तो -5 मीटर। अब इसी तरीके से उसका निकालिए, स्क्रू गाज का, ठीक है। ये आपका स्क्रू गाज है, ठीक है, स्क्रू गाज। इसमें क्या है? पिच होता है, पिच। अब स्क्रू गाज में क्या है कि एक चक्कर इसका घुमाने पे वो कितना जो है आगे पीछे जाता है। ये 1 मिलीमीटर इसका दिया है पिच। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज इज इक्वल टू, इसमें दिया है कितना? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी पिच अपॉन VSD, पिच अपॉन CST भाई, PITCH, ठीक है, CSD, सर्कुलर। ये दिया है 1, पिच कितना दिया? 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर है, और इस पे कितने डिविजन्स हैं? 100। तो ये 100 लिख दीजिए। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? उस दिन बताया गया था, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और ये मीटर। यहाँ से 1 2 3 10⁻³ मीटर, ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं? 10⁻², जब ये ऊपर जाएगा 10⁻⁵ मीटर। ये किसका मिला? किसका? स्क्रू गाज का, ठीक है। अब इसके बाद रेड कलर का वेवलेंथ, सपोज कर लीजिए रेड कलर का वेवलेंथ, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लाइट में तो कई है, कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो वेवलेंथ का सिंबल क्या है? लैम्डा। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ये 6000 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रम, नहीं 10 मीटर। 6000 इंटू 10⁻10 मीटर। हमको देखना इसकी वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वही सबसे प्रिसाइज माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को लाना कहाँ पे है? यहाँ पे। क्या करेंगे? ठीक है, 6000 इंटू 10⁻, कितने से? 3 से ऊपर और 3 से नीचे, और ऑलरेडी 10⁻⁻10 है।
अब ये वाला इस पॉइंट को लेके आएगा तो क्या हो जाएगा 6.0 इंटू 10⁻, ये 3 और ये -10 तो -7। अब बताइए लीस्ट कौन आ रहा है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स का था, वर्नियर का, स्क्रू गाज का, इसका कितना आया था, इसका आया है 5 इंटू 10⁻, और इसका कितना आया है ओनली 10⁻⁵, सही है ना। ये है। उसके बाद इसका कितना आया है वेवलेंथ, ऑफ रेड कलर 6 इंटू 10⁻⁻। सबसे छोटा कौन है 5, ये दोनों तो सेम है, ये सबसे छोटा है 6 इंटू 10⁻⁷ इज द लीस्ट। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सबसे प्रिसाइज डिवाइस है किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर। ठीक है, चलिए इसके बाद द रिमेन क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।